हेलो बच्चों। तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। तो लास्ट टाइम बेटा हम डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के बारे में। तो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि कनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो किस प्रकार होती है। तो वो हमने अच्छे से डिस्कस किया था। पहले उसके कुछ रूल डिस्कस किए थे, उसके बाद हमने इमेज बना के देखी। 2 इमेज हमारी वहां पे बनी थी, दोनों वर्चुअल थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा? साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशन किसके लिए? स्फेरिकल लेंसेज के लिए। तो देखो, तो साइन होता है हमारे पास, साइन ब्रेड 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है तुम्हारे पास क्या? पॉजिटिव साइन, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में हम ऐसे भी लिख देते हैं। और एक होता है तुम्हारे पास कौन सा? नेगेटिव साइन। तो ये दो साइन होते हैं हमारे पास, शॉर्टकट में इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो होता क्या है साइन कन्वेंशन? देखिए, हमारे लेंसेज के अंदर हमें यदि कोई डिस्टेंस मेजर करनी पड़ जाए, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी हो लेंस से, या इमेज की डिस्टेंस मेजर करनी हो किससे? लेंस से, या हमें ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करनी हो या डिस्टेंस की हाइट मेजर करनी हो, तो जब उनको लेके चलेंगे हाइट या डिस्टेंस को, तो बेटा उनको हम नेगेटिव लेके चलेंगे या पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे, तो ये बात डिसाइड कौन करेगा? तुम्हारे साइन कन्वेंशन डिसाइड करेंगे। तो साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो देखिए क्या है साइन कन्वेंशन। तो सबसे पहले मैं लेंस का एक फिगर बना लेता हूं। यहाँ पे ये तुम्हारा लेंस है जैसे, और कौन सा लेंस बनाया मैंने? कन्वेक्स लेंस बनाया। और ये होगी बच्चों उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। और तुम्हें पता है ये यहां पे उसका क्या होगा? ये ऑप्टिकल सेंटर सी। ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब देखो, अब पहला साइन कन्वेंशन क्या कहता है? ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। भी सारी की सारी जो डिस्टेंस होगी तुम्हारे पास, वो कहां से आप मेजर करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे, उस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे। अब जैसे मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, मान लीजिए ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, और इसको नाम आप क्या रखते थे? ए बी ऑब्जेक्ट का नाम रखते थे। ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इसकी डिस्टेंस मेरे को लेंस से मेजर करने में कितनी है? तो मेजर करना कहां से स्टार्ट करोगे? ऑप्टिकल सेंटर से। यहां से लेके ऐसे मेजर करोगे, ऐसे मेजर नहीं करोगे भी, या बी से सी। तो बी से सी मेजर नहीं करोगे भी, ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर तक मेजर नहीं करनी है। मेजर कहां से करनी है? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक मेजर करनी है दोनों सेम ही, लेकिन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट कहां से करनी? डिस्टेंस मेजर करना ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना स्टार्ट करना रहेगा। ये हमारा पहला साइन कन्वेंशन रहेगा बच्चे। अब दूसरा साइन कन्वेंशन क्या कहता है? देखो, द डिस्टेंसेस, जो भी डिस्टेंस होगी तुम्हारे पास। अब जैसे इससे पहले मैं बात करता हूं कि मान लीजिए ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, ओके, तो इस ऑब्जेक्ट से बच्चे रे ऑफ लाइट ये जा रही थी, ये जा रही है, इसको तुम क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट या इंसिडेंट लाइट बोल दो, शुरू से जो आएगी। यहां तक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की मैंने डायरेक्शन शो कर दी। अब देखो, तो जो भी डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, यदि आप डिस्टेंस को मेजर करते करते कहां जा रहे हो? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जा रहे हो, तो वो डिस्टेंस आप क्या लेके चलोगे? पॉजिटिव लेके चलोगे। जैसे मान लीजिए यहां पे बेटा क्या बन गई? इसकी इमेज बन गई, ये इमेज बन गई, इसको तुम क्या बोलते थे? ए डैश बी डैश बोलते। ये तुम्हारी इमेज बन गई, ओके, ये इमेज बन गई। अब मैंने काफी मेरी जो इमेज बनी है ना, वो लेंस से बेटा कितनी दूर है? मान लो 30 सेंटीमीटर दूर बनी है। कितनी दूर बनी है? 30 सेंटीमीटर दूर बनी है, ओके। तो अब मेरे को इसको राइट करना है मेरी नोटबुक के ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए। तो इमेज की डिस्टेंस को आप किससे लिखते हो? हमेशा v से लिखते हो। v इज द इमेज डिस्टेंस, और बच्चे u क्या रहेगी तुम्हारे पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमेशा रिमेंबर रखना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगी। तो यहां पे जो v आई तुम्हारे पास, वो क्या आई है? 30 सेंटीमीटर आई है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अब मेजर कहां से स्टार्ट करना था? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक मेजर करोगे, ये इमेज की डिस्टेंस होगी। तो अब देखो, तुम इस तरफ मेजर करते हुए जा रहे हो, ओके,
और तुम्हारी रे ऑफ लाइट भी कहां जा रही है, उसी तरफ जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। मतलब तुम डिस्टेंस मेजर करते हुए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही जा रहे थे। यदि ऐसा हो तो इमेज डिस्टेंस क्या लोगे, हमेशा बच्चे पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। यदि आप डिस्टेंस मेजर करते हुए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहे हो, उसके उल्टे जा रहे हो, उसके विपरीत जा रहे हो, तो वो डिस्टेंस क्या लेके चलोगे, नेगेटिव लेके चलोगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, अब मान लीजिए मैंने कभी मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो लेंस से कितना दूर था, 20 सेंटीमीटर दूर था, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को तो हम यू से लिखते हैं अभी, तो यू कितना हो गया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो नेगेटिव लोगे पॉजिटिव लोगे, अब कहां से मेजर करनी थी, ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहां से लेके यहां तक ऐसे मेजर करते हुए जाना था, तो 20 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब देखो क्या तुम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के साथ ही जा रहे थे या उससे उल्टे जा रहे थे, हम उससे उल्टे जा रहे थे, हम तो यहाँ आए मेजर करते हुए, और रे कहां जा रही है, उस तरफ जा रही है, तो अपोजिट है, तो बेटा क्या लोगे, नेगेटिव लोगे उस डिस्टेंस को। तो वो इमेज की भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है, कौन सी भी हो सकती है। तो दूसरा साइन कन्वेंशन यही था, देखो इंसिडेंस द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन, का जो डिस्टेंस मेजर की जाएगी कहां, सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आर टेकन एज पॉजिटिव, वो क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे। अब जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास मैंने ये कहा कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, अब मान लो इसकी इमेज यहीं कहीं बन गई, मान लो यहाँ कहीं बना दी मैंने इमेज, ओके, यहाँ बनेगी तो कौन सी इमेज होगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये इमेज होगी तुम्हारी कौन सी, वर्चुअल इमेज होगी। कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, यहाँ बनेगी। तो अब मैंने कहा ये कितना बनी, 10 सेंटीमीटर दूर बनी है, कितना दूर बनी है, 10 सेंटीमीटर, कहां से, मेरे लेंस से। तो ये v इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 10 सेंटीमीटर, नेगेटिव लोगे पॉजिटिव लोगे। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक मेजर कर रहा था, और रे ऑफ लाइट तो वहां जा रही थी, लेकिन तुम मेजर करते हो यहाँ आ रहे हो, अपोजिट आ रहे हो, तो ये वाला हो गया दूसरे वाला, तो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे डिस्टेंस को। तो यहाँ पे u के साथ v के साथ क्या लगाओगे, नेगेटिव का साइन लगा के चलोगे। तो ये था हमारा थर्ड साइन कन्वेंशन। इसके बाद फोर्थ पे देखो बच्चे, अब तो आपने डिस्टेंस के का बताया भी, या दूसरा डिस्टेंस के, मतलब इन दोनों को तुम ऐसे भी कह सकते हो, यदि लेंस के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी डिस्टेंस होगी, लेंस की लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी डिस्टेंस होगी, वो हमेशा क्या लेके चलोगे बच्चे, नेगेटिव लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे, नेगेटिव। अब जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, अभी मैंने कह दिया अभी 20 सेंटीमीटर दूर है, तो कहां, राइट में लेफ्ट में, लेंस के लेफ्ट में हुआ, कहां हुआ, लेफ्ट में हुआ, तो लेफ्ट में हुआ तो लेफ्ट के लिए क्या साइन यूज करोगे, नेगेटिव। जो डिस्टेंस आप कहां ले रहे हो बच्चे, लेफ्ट साइड में ले रहे हो, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, लेंस के लेफ्ट साइड में ले रहे हो, तो वो हमेशा क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ये भी याद रख सकते हो, जो भी डिस्टेंस लेंस के लेफ्ट में होगी वो हमेशा क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है, और जो डिस्टेंस कहां होगी, लेंस के राइट में होगी, वो सारी की सारी क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे। अब जैसे यहां पे तुम्हारा क्या बन गया, मान लो इमेज बन गई, मान लीजिए भाई यहाँ इमेज बन गई, ठीक है, वैसे बनेगी नहीं यहाँ पे कभी इमेज ऐसी सीधी, वो यहाँ बनेगी, ठीक है, वैसे मैं जैसे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो जैसे इमेज यहाँ बन गई, तो ये मान लो 30 सेंटीमीटर ही बनी है मान लो, तो कहाँ डिस्टेंस है, राइट में लेफ्ट में, लेंस के राइट में हुई, कहाँ हुई, राइट में हुई, तो राइट में तो क्या लेके चलेंगे, डिस्टेंस पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो v क्या लेके चलोगे यहाँ पे, प्लस 30 सेंटीमीटर लेके चलोगे। तो ये हमारा दूसरे तरीके से क्या हुआ, हमारा साइन कन्वेंशन का रूल हुआ, कौन सा, डिस्टेंस वाला। तो ये दोनों मैंने इसके अंदर ही बता दी, तो या तो ऐसे याद रखो या बेटा ऐसे याद रखो, तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद देखिए, ये डिस्टेंस की बात तो कर ली हमने, और याद रखना कि साइन कन्वेंशन को दूसरी वे में क्या बोलते हैं, न्यो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो ये भी है तुम्हारे पास, न्यो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन का मतलब तुम्हें पता है, जो भी हम हाइट या डिस्टेंस लेके चलेंगे, कब वो नेगेटिव लेके चलेंगे, कब वो पॉजिटिव लेके चलेंगे। इसके बाद में हाइट की बात आती है बच्चे, देखो हाइट की बात मैं कर लेता हूं, दोबारा बनाते हैं इसी डायग्राम को अच्छा सा, ये लो भाई, ये रहा बच्चे हमारा कन्वेक्स लेंस, कनकेव हो या कन्वेक्स हो भाई, साइन कन्वेंशन के तरीके सब दोनों में सेम रहेगी। देखो अब हाइट की बात आती है, हाइट का मीनिंग
यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में हाइट बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो बच्चे, साइज बोल सकते हो, दोनों सेम रहेगा। साइज बोल दो या क्या बोल दो, हाइट बोल दो। किसकी हाइट, किसका साइज, साइज कह दो या क्या कह दो, हाइट कह दो ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसको हमेशा क्या लेके चलोगे, h1 लेके चलोगे। साइज हाइट, मतलब हाइट कितनी है भाई, कितना वो लंबा है तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट, तो उसकी हाइट या साइज को आप किससे लिखोगे, यहाँ पे h1 से लिखोगे। और जो इमेज की जो हाइट होगी उसको किससे लिखोगे, h2 से लिखोगे। किससे लिखेंगे यहाँ पे, h2 से लिखेंगे। अब देखो, तो जो भी हाइट आप क्या कर रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ले रहे हो, क्या ले रहे हो, ऊपर ले रहे हो। मतलब जो भी आपने हाइट मेजर करी और वो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कहां थी, ऊपर थी, कहां थी, ऊपर थी, तो वो सारी हाइट क्या लेके चलोगे बच्चे, पॉजिटिव साइन के साथ लेके चलोगे। अब जैसे यहां मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो मैंने कह दिया भी ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना, ये कितना साइज का था, मतलब 3 सेंटीमीटर साइज का था। इसकी मैंने हाइट दे दी, इसका साइज दे दिया मैंने, हाइट कर दो साइज कर दो। तो तुमने कहा कि सर ऑब्जेक्ट की हाइट को तो हम h1 से लिखते हैं, मैंने कहा लिख लो फिर। तुमने कहा सर आपने तो फिर h1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे दी, तो 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब साइन पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट है तो पॉजिटिव, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो क्या लोगे, नेगेटिव लेके चलोगे। लेकिन ये तो ऊपर है तो क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे। इसकी यहाँ पे ये इमेज बन गई, यहाँ क्या बन गई इसकी इमेज, जो कि मान लो 2.5 सेंटीमीटर थी, कितनी थी, 2.5 सेंटीमीटर। तो सर इमेज की आपने हाइट दी है, इमेज का आपने साइज दे दिया, तो जिसको तो हम h2 से लिखते हैं, तो h2 2.5 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। अब ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है नीचे, नीचे है भाई ये हाइट, तो इसको क्या लेकर चलोगे, नेगेटिव। तो बेटा डाउनवर्ड वाले को क्या लेके चलोगे, नेगेटिव, और अपवर्ड वाले डिस्टेंस को क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे देखो, फोर्थ में देखो, द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपवर्ड, जो डिस्टेंस मेजर की जाएगी, मापी जाएगी अपवर्ड, ऊपर, एंड और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये प्रिंसिपल जो एक्सिस है इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब इन हाइट का एंगल जो बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, दोस्तों क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव। ऊपर वाली डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे हमेशा क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड है बेटा क्या लेके चलोगे, नेगेटिव लेके चलोगे। ये थे हमारे कुछ साइन कन्वेंशन, तो इनको हमेशा आप क्या रखना बच्चे, याद रखना। अब देखो, इन साइन कन्वेंशन का मैं यूज करूंगा। इसके बाद पहले में एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, जिसका क्या नाम रहेगा तुम्हारे पास, लेंस फॉर्मूला। जिस प्रकार आपने अगला टॉपिक आता है लेंस फॉर्मूला, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, किसके लिए बच्चे, न्यूमेरिकल्स के लिए। तो न्यूमेरिकल आएंगे इस फॉर्मूले के बेस पे, ठीक है। देखो लेंस फॉर्मूला क्या था, क्या होता है, इट इज द रिलेशन, भाई एक रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। रिलेशन मींस फॉर्मूला है संबंध, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको आप किससे लिखते हो, u से लिखोगे, ओके। और क्या, इमेज डिस्टेंस, जिसको आप किससे लिखोगे, v से लिखोगे, एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस कौन सा है, उसको बोलते हैं बच्चे क्या, लेंस फॉर्मूला। तो क्या लिखा, दोबारा पढ़ो भाई, लेंस फॉर्मूला एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है, एक संबंध है, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच में, इमेज की डिस्टेंस के बीच में, और फोकल लेंथ के बीच में। मतलब इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में क्या होगा, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, मैथमेटिकल रिलेशन होगी, उसी का नाम क्या रखा बच्चे, लेंस फॉर्मूला। और होता क्या हो तुम्हारे पास, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये याद रखना, क्लियर। मिरर फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस होता था, लेकिन लेंस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या आया, माइनस आया, तो जो कि बहुत ही क्या है बच्चे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए। तो v पता है ना क्या होती है, इमेज की डिस्टेंस है, u के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, f क्या फोकल लेंथ है, f क्या फोकल लेंथ है। चलो अभी लेंथ फॉर्मूला हमारे पास हो गया। अब जब भी आप इसको पुट करोगे, जरूरी नहीं आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये भी लिख सकते हो ऐसे, लेफ्ट वाली राइट में लिख दी और राइट वाली लेफ्ट में लिख दी टर्म, बस यही फर्क है। ये मत लिख देना कभी भी 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये रॉन्ग है भाई। ये जो मैंने लिखा ये क्या है आपका रॉन्ग है, ये गलत है। पहले 1/v आएगा फिर माइनस में 1/u आएगा, रिमेंबर रखना भाई हमेशा। तो ये था बच्चे लेंस फॉर्मूला। चलो भाई अब जब भी आप वैल्यूज पुट करोगे ना इस फॉर्मूले में, v की u की, वो सारी की सारी आप साइन कन्वेंशन के साथ पुट करोगे। v के साथ माइनस का साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो तुम खुद लेके चलोगे, ठीक है। चलिए भी लेंस फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में इस वर्कशीट का लास्ट टॉपिक आता है, क्या आता है वो देखो, तीसरा टॉपिक आ गया हम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। मैग्निफिकेशन हमने डिस्कस करनी है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी, लेंस के द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी। तो पहला कंसेप्ट तो यही आता है कि मैग्निफिकेशन होती क्या है, ठीक। थोड़ा मैग्निफिकेशन क्या होती है कि आपके लेंस के अंदर जो भी इमेज बनी है उस इमेज का क्या साइज है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, विद द साइज ऑफ या फिर हाइट ऑफ, साइज ऑफ या फिर हाइट ऑफ, द साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। और यहां पे जो टर्म डिफाइन होगी वो कैसे डिफाइन होगी, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो हम पूरा नाम क्या होता है इसका, लीनियर मैग्निफिकेशन। और जिसको बच्चे हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, जैसे वहां करते थे मिरर वाले के अंदर। सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम डेफिनेशन रहेगी यहां भी। तो देखो क्या होती है बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन, it is the ratio of, it is a ratio of हाइट बोल दो या क्या बोल दो बच्चे, साइज बोल दो, एक ही बात है। हाइट या साइज ऑफ इमेज टू द हाइट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो रेशो m, रेशो का मींस डिवीजन का साइन है, ठीक है। तो रेशो होती है बच्चे किसकी, हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट को क्या बोल के आए थे हम, h2 बोल के आए थे, पहले मैंने बताई थी। और ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या बोल के आए थे हम, h1 बोल के आए थे। तो किस किस का रेशो होगा, किस किस की डिवीजन होगी, इमेज की हाइट की, इमेज की हाइट की h2 हो गया, और किसकी बच्चे, ऑब्जेक्ट की हाइट की, वो क्या होती है h1। तो ये बन गया तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला, किसका, मैग्निफिकेशन का। तो दूसरा जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का वो क्या होता है, ये भी होता है बच्चे v बाय में u, v बाय में u। याद करो मिरर के केस में क्या होता था, माइनस v बाय u होता था, लेकिन यहाँ क्या आएगा प्लस v बाय u। मैग्निफिकेशन में हम ये भी कह सकते हैं सर रेशो होता है किस किस का, इमेज की डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का, ये भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप क्या लिख दो, डिस्टेंस ऑफ इमेज लिख दो और यहाँ क्या लिख दो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो। मतलब यहाँ हाइट की जगह क्या लिख दो, डिस्टेंस लिख दो, ठीक है। सेम डेफिनेशन बन जाएगी किसकी, लीनियर मैग्निफिकेशन की। अब देखो तो कंबाइन करके मैं दोनों को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, m इज इक्वल टू h2 डिवाइड बाय h1 इज इक्वल टू v बाय u। तो इनको हम इकट्ठा भी यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो हमेशा बच्चे रिमेंबर रखना। चलो भाई ये होगी मैग्निफिकेशन। अब देखो तो मैग्निफिकेशन होती है, मैं बात कर लेता हूं फार कनकेव लेंस, किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए। अब कनकेव लेंस के अंदर जो तुम्हारी क्या बनती है, इमेज बनती है, वो हमेशा क्या होती है बच्चे, छोटी होती है, किससे, ऑब्जेक्ट से। हमेशा क्या होती है, छोटी होती है क्या, ऑब्जेक्ट से। मतलब यदि मैं बात करूं
H1 जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, H2 से। यही मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है, छोटी है। और ऑलवेज होगा ऐसा भी, क्या होगा, ऑलवेज होगा किसके केस में, कनकेव लेंस के केस में, हमेशा याद रखना। तो मैग्निफिकेशन जो आएगी वो तुमने फॉर्मूला पढ़ा, H2/H1 होता है। अब ऊपर क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी, नीचे क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी, तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो मैग्निफिकेशन जो होगी वो क्या होगी, हमेशा लेस देन 1 होगी बच्चे, किसके लिए, कनकेव लेंस के लिए, हमेशा रिमेंबर रखना। अब क्यों होती है लेस देन 1, क्योंकि भाई हाइट जो होती है इमेज की वो छोटी होती है हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो ऊपर तो हो जाएगी बड़ी टर्म, सॉरी छोटी टर्म हो जाएगी, और नीचे क्या हो जाएगी, बड़ी टर्म हो जाएगी। तो छोटी टर्म को जब बड़ी टर्म से आप डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, लेस देन 1 आता है, इसलिए मैंने लेस देन 1 लिखा। चलो ये हो गया। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं कौन से के लिए, तुम्हारे पास फॉर कन्वेक्स, फॉर कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के अंदर और देख लेते हैं। अब कन्वेक्स लेंस के केस में जो तुम्हारे पास क्या रहेगी, इमेज रहेगी, सॉरी हाँ इमेज रहेगी, उसकी हाइट बड़ी भी हो सकती है बच्चे, किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। होता नहीं होता, अब याद करो, जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर कन्वेक्स की बात हो रही है ना, मैं बना लेता हूं एक बार, आपसे रहेगा तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज द सी एंड दिस इज द एफ, इसको मैंने एफ डैश बोला, इसको मैंने 2f बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चे, 2f, इसको 2f डैश बोल दिया। जब आपका ऑब्जेक्ट एफ के और सी के बीच में होता था तो इमेज बड़ी बनती थी ऑब्जेक्ट से, बनती थी नहीं बनती थी, तो इमेज थी जो उसकी हाइट क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, H1 से। हो सकती है सर। जब मैं ऑब्जेक्ट को 2f पे रखता था तो उस समय इमेज 2f पे ही बनती थी यहाँ, और लेकिन सेम साइज की होती थी। तो इसका मतलब तुम्हारा एक केस तो ये हो गया, और दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चे तुम्हारे पास, कि दोनों की हाइट क्या हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, दोनों की हाइट बराबर भी हो सकती है। दोनों की हाइट बराबर हो सकती है कब, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, 2f पे रखा हो, तो इमेज भी कहां बनेगी, 2f बनेगी, और सेम साइज की बनेगी। साइज का मीनिंग हाइट, तो दोनों की हाइट सेम भी हो सकती है, किसमें, कन्वेक्स की बात हो रही है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, अब देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा कहां था, इन्फिनिटी पे था, कहां था, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो गया तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो बहुत बड़ा माना जाता था, और उसकी इमेज कहां बनती थी, इस फोकस पे बनती थी, प्रिंसिपल फोकस पे, जो कि बिल्कुल पॉइंट के साइज की होती है, और तुमको जिसको तुम क्या बोलते, हाईली डिमिनिश। तो मतलब वहां उस केस में ऑब्जेक्ट इमेज की जो हाइट होती है वो छोटी होती थी, किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से। तो ये भी हो सकती है, तो ये भी तो पॉसिबल है, H2 लेस देन H1। या जब तुमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा था, बियॉन्ड 2f रखा था, तब तुम्हारी इमेज f की और 2f डैश के बीच में बनी थी, लेकिन छोटी बनी थी, ठीक है। तो मतलब ये तीनों केस पॉसिबल है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर भी हो सकती है, इमेज की हाइट बड़ी भी हो सकती है ऑब्जेक्ट की हाइट से, और इमेज की हाइट छोटी भी हो सकती है ऑब्जेक्ट की हाइट से। तीनों केस पॉसिबल है कन्वेक्स लेंस में। यदि बच्चे ऐसा होता है तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला याद रखो भाई, क्या होता है, H2 बाय में H1, H2 बाय H1। अब देखो, अच्छा H2 बाय H1 होता है, तो यदि H2 बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो आंसर तो ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 से बड़ा आएगा, तो यहाँ m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। यदि ऐसा होता है तो अच्छा ऊपर भी वही नीचे भी वही वैल्यू, तो कट के आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब m की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी, ठीक है। जब तीसरा केस लेता हूं तो जब H2 की वैल्यू छोटी हो, अच्छा ऊपर छोटी वैल्यू हो और नीचे बड़ी वैल्यू, ऊपर छोटी और नीचे वैल्यू हो, तो आंसर हमेशा क्या आता है, 1 से छोटा, लेस देन 1 आता है। तो इस केस में मैग्निफिकेशन लेस देन 1 रहेगी। तो हमेशा याद रखना कन्वेक्स लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, और लेस देन 1 भी हो सकती है। लेकिन कनकेव लेंस के अंदर लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा क्या मिलेगी, लेस देन 1 ही मिलेगी, क्योंकि वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, हमेशा छोटी इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट से।
चलो भाई ये थे बच्चे हमारे पास क्या कुछ रूल्स थे। इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए वो अच्छी अच्छी बातें बता देता हूं। ये मैं यहां लिख रहा हूं बच्चे, कौन सा लेंस, जो बातें आपने याद रखी, कन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास कौन सा, कनकेव लेंस। ओके चलो भाई, पहले जो U होगा, U पहली बात तो साइन कन्वेंशन है कि रूल ये भी याद रखना कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा और ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड में रखा जाएगा। यदि लेंस तुमने यहां बना दिया, लेंस तुमने यहां बना दिया, लेंस तुमने ऐसे बना दिया, लेंस तुमने यहां बना दिया, ऐसे बना दिया, तो ऑब्जेक्ट बेटा हमेशा कहां रखोगे, इसके लेफ्ट हैंड में रखा जाएगा, हमेशा रखा जाएगा भाई, हमेशा। ठीक है, बेशक वो कनकेव लेंस हो, बेशक वो कन्वेक्स लेंस हो, तो दोनों केस में ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रहेगा। तो यहां की मैं बात करूं, ऐसे बनाता हूं कनकेव लेंस भाई, ये रहो, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई बेचारे की, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया बेचारे का, ये इस बेचारे का ऑप्टिकल सेंटर हो गया। चलो पहले क्रम में U की वैल्यू, अभी ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट हैंड में रखेंगे सर, अभी आपने बताया लेफ्ट हैंड में रखेंगे सर, यहां भी सर लेफ्ट हैंड में रखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर चलो भाई ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड में रखोगे तो फिर लेफ्ट हैंड वाली डिस्टेंस सारी की सारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। मैंने कहा था साइन कन्वेंशन में आपको समझाया था। तो इसका मतलब U की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव यहां भी और बेटा नेगेटिव यहां भी नेगेटिव रहेगी U की वैल्यू। ये कनकेव के अंदर है, ठीक है, तो दोनों केस में U की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी हमेशा रहेगा। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा पॉइंट V क्या रहेगा। V क्या होता है ये याद होना चाहिए, V इज द इमेज डिस्टेंस, V इज द इमेज डिस्टेंस। तो इमेज सर कन्वेक्स लेंस में तो इमेज यहां भी बन सकती है, यस और नो, और सर इमेज यहां भी बन सकती है। अच्छा, तो इमेज जो यहां बनेगी वो कौन सी इमेज होगी, क्या रियल इमेज होगी, यस सर रियल होगी, पर डेटा भी यहां बनेगी और वो हमेशा इन्वर्टेड भी होती है। और यहाँ जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। याद रखो कनकेव में सारी दोनों इमेज यहाँ बनी थी, यहाँ बनाई थी हमने, एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाई थी। तो इमेज जो बनेगी राइट लेफ्ट हैंड साइड में वो हमेशा कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज होती है लेंस के केस में। तो V की वैल्यू यदि इमेज यहाँ बनेगी तो क्या होगी भाई, नेगेटिव होगी। लेकिन ये कौन से केस के लिए होगा बच्चे, रियल इमेज के लिए। किसके लिए होगा, रियल इमेज के लिए। और V की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन वो किसके लिए होगा, सॉरी कलर लिख दिया भाई, पॉजिटिव लिख दें चलो पहले। तो पॉजिटिव किसके लिए होगी, रियल इमेज के लिए, क्योंकि रियल इमेज कहां बनेगी, यहां कहीं बनेगी, यहां कहीं बनेगी। तो राइट में होगी, राइट वाली डिस्टेंस क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो V की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। क्लियर। अब इसमें V की बात कर लेते हैं भाई, इसमें V क्या रहेगा सर, कनकेव लेंस में तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। अच्छा, वर्चुअल इमेज तो हमेशा कहां होती है, लेफ्ट में होती है, और लेफ्ट में होती है तो हमेशा भाई लेफ्ट वाली डिस्टेंस को नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। या फिर इतना याद रख लो, फिर रियल इमेज के लिए V क्या है, रियल इमेज के लिए V पॉजिटिव है और वर्चुअल के लिए V क्या है, हमेशा नेगेटिव है। तो वो वैसे कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस हो, और तुम्हें पता है कनकेव लेंस हमेशा कौन सी इमेज बनाता है, रियल इमेज नहीं बनाता, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कौन, कनकेव। तो हमेशा वर्चुअल बनाता है, तो वर्चुअल की तो नेगेटिव तो लिखा है यहाँ पे। तो ये याद करो रियल इमेज वाला कांसेप्ट, रियल और वर्चुअल वाला कांसेप्ट, ठीक है। चलो भाई V हो गया। अब बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट की, h, जिसको तुम h1 बोलते हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, हमेशा ऊपर रखा जाएगा, और हमेशा कहां रखोगे, यहां, ठीक है, हमेशा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड। तो सर ऊपर रखा प्रिंसिपल एक्सिस के, सर प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर रखा, तो ऊपर वाली डिस्टेंस तो आपने अभी बताया था अपवर्ड हो तो पॉजिटिव लेनी है। तो इसका मतलब h2 तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो बेशक लेंस बदला है भाई, हाइट जो होगी वो तो ऊपर ही रखनी है। इसकी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस के, कौन सा भी लेंस हो। तो h1 यहाँ भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो दोनों केस में पॉजिटिव हो गया भाई। अब बात कर लेते हैं बच्चे किसके, फोर्थ पे आता है तुम्हारे पास क्या, h2 की बात आती है। दिस इज द इमेज हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज होती है
कन्वेक्स लेंस में वो कहाँ कहाँ बनती है, यहाँ भी बन सकती है अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ भी बन सकती है। ये कब बनती थी, जब वो रियल होती थी, इन्वर्टेड तभी बनेगी। और ये कब होती थी, जब वर्चुअल इमेज बनती थी। तो वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। तो इरेक्ट होगी तो वो सीधी होगी ना, ऐसे खड़ी होगी, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो वो तो क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव। तो ये कौन सी इमेज के लिए है, वर्चुअल इमेज के लिए। कौन सी के लिए होगी, वर्चुअल इमेज के लिए। और यदि इमेज रियल हुई तो वहां पे क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी, क्योंकि वे रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। और इन्वर्टेड कहां बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस या डाउनवर्ड कह दो या बिलो कह दो, एक ही बात है। तो वो तो क्या लेके चल रहे हैं, नेगेटिव लेके चल रहे हैं हाइट, तो नेगेटिव करना साइन लगा दिया। और लेकिन यहाँ तो बच्चे हमेशा जो रहेगी तुम्हारी क्या इमेज, हमेशा वर्चुअल बनती है भाई, कंटीन्यू लेंस में वर्चुअल बनती है, तो हमेशा क्या होगा, अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी। तो वो डिस्टेंस क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव लेके चलोगे। ये पॉजिटिव हो गया अभी। अब चलो अभी इतना हो गया, अब बात करते किसकी, इसकी मैग्निफिकेशन की। तो फिफ्थ पॉइंट पे आती है इसकी मैग्निफिकेशन, एम की वैल्यू। अब एम की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी। अब यदि इमेज बनी रियल, अब याद रखो m का फॉर्मूला क्या होता है, h2/h1, h2/h1। यदि इमेज कैसी बनी भाई, वर्चुअल बनी, तो वर्चुअल बनी तो देखो h1 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, h2 वर्चुअल के केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो वर्चुअल के केस में m की वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होगा वहां पे, ये भी पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के केस में। तो m की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी कौन से में, वर्चुअल इमेज के लिए। तो ये भी तो वर्चुअल बनाता है इमेज, तो इसके लिए हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसकी वैल्यू m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू। 6 में और सॉरी m की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब तुम्हारी इमेज कैसी बने, रियल इमेज बनेगी। क्योंकि जब इमेज रियल बनेगी तो उस समय इमेज कहां बनेगी बेटा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। तो उसकी जब हाइट लेके चलोगे इमेज की, वो क्या लेके चलोगे, नेगेटिव लेके चलोगे ना, क्या लेके चलोगे, नेगेटिव। तो उस समय ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और h1 तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव आंसर क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। तो m की वैल्यू क्या रहेगी, वहां पे नेगेटिव रहेगी। तो ये रियल इमेज के केस में होगा। तो रियल के इमेज के केस में m की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और वर्चुअल इमेज के लिए m की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। लास्ट है फोकल लेंथ क्या हो। अब फोकल लेंथ हमेशा रिमेंबर रखना, फोकल लेंथ कन्वेक्स के केस में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और फोकल लेंथ कनकेव लेंस के केस में क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये टेबल बच्चे आपको लर्न होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना है। तो यदि ये टेबल लर्न नहीं है, यदि ये नहीं पता कौन कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, तो न्यूमेरिकल आप 1% भी नहीं कर पाओगे, मेरी बात याद रखना। तो देखो जैसे मैं आपसे बात करूं कि जैसे मैंने ये बोला m की वैल्यू ना 1 है, कितनी है, 1 है। तो बताओ कौन सा लेंस रहा होगा, किस लेंस के केस में m की वैल्यू 1 रह सकती है। तो m की वैल्यू 1 रहने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि तुम्हारी जो क्या रहेगी, इमेज की और डिस्टेंस, इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या रही होगी, सेम रही होगी। भाई ऊपर h2 नीचे h1 दोनों सेम रहेंगे, कट के तभी आंसर 1 आएगा ना। तो इसका मतलब सेम साइज रहा होगा इमेज और ऑब्जेक्ट का। तो वो किसके केस में होता है, कन्वेक्स लेंस के केस में होता है। तो इसका मतलब m की वैल्यू कन्वेक्स के लिए 1 होती है। तो ये कन्वेक्स लेंस के लिए। अब मैंने ये लिख दिया भाई m की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, हमने लिख दी m की वैल्यू, मान लीजिए 2.1 कितनी लिख दी, या फिर 1.2 लिख दी, मान लो 1.2 लिख दिया। ये सर 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी तो मैग्निफिकेशन कहाँ रहती है, कन्वेक्स लेंस में रहती है। तो ये कन्वेक्स लेंस का केस होगा तुम्हारे पास, कौन से का, कन्वेक्स लेंस का केस होगा। अब यदि साइन नेगेटिव हो और यदि मान लो मैं यहाँ ये लगा दूं,
नेगेटिव साइन लगा दूं। अब मैं पूछूं बताओ भाई कौन सा लेंस है ये, भाई किस लेंस के लिए एम की वैल्यू लिखी। अब पहले देखो कि नेगेटिव मैग्निफिकेशन, तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन कभी भी कनकेव लेंस में तो होती नहीं, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं, गलत। कौन सा होगा, कन्वेक्स होगा, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा एम की वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो ये नेगेटिव है ये तो कौन सा लेंस है फिर, कन्वेक्स लेंस का केस हो गया भाई। तो बेटा ये थे हमारे कुछ कंसेप्ट जिसको आपको लर्न करना ही होगा। यदि न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है तो पेपर के अंदर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, तो अच्छे से कीजिए ये। यदि ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आएगा, आप इसको लर्न करोगे तो ही बेटा इस चैप्टर पे बड़ी पकड़ बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ। आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है, थैंक यू।